ब्लॉग क्रिएट करना बताऊंगा। ब्लॉगर पर ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं वो हम पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इस वीडियो में। अब देखते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ब्लॉगर ओपन करना होगा, blogger.com। blogger.com ओपन करने के बाद जब ये ब्लॉगर ओपन हो जाएगा तो आपको अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए साइन इन दिया हुआ है, साइन इन दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, साइन इन करेंगे अपने ईमेल अकाउंट और पासवर्ड से। तो यहाँ पर जो है मैं ये ईमेल आईडी लेता हूँ। अब ये अपना अकाउंट से हम इसको लॉगिन कर दिए। लॉगिन करने के बाद आपको अपने ब्लॉग का टाइटल देना है। तो टाइटल आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए कि क्या आपको टाइटल देना है। मैं यहाँ पर जो है रोहित ब्लॉग्स डालता हूँ। रोहित ब्लॉग मैंने डाल दिया टाइटल। नेक्स्ट करना है इसके बाद। अब यहाँ पर ब्लॉग एड्रेस डालना है। तो मैं चेक करता हूँ, क्योंकि जैसे ईमेल आईडी आप क्रिएट करते हैं उसी तरह से यहाँ पर सर्च करना होगा। तो मैंने यहाँ पर रोहित ब्लॉग डाला तो जो एग्जिस्ट नहीं है, तो मैं कुछ एक्सटेंशन इसमें डाल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर 36 डाल दिया। तो जैसे देखिए यहाँ पर ये अवेलेबल है। तो आपको एक प्रॉपर चूज़ करना है। अब जैसे यहाँ पर रोहित ब्लॉग 36 मैंने डाला यहाँ पर, तो अब इसको नेक्स्ट करता हूँ। अब इसके बाद डिस्प्ले नेम आपको यहाँ पर करना है। डिस्प्ले नेम क्या आप डालेंगे यहाँ पर, जो भी आप अपने ब्लॉग पर नेम डिस्प्ले करना चाहते हैं अपने ब्लॉग का, उसको यहाँ पर डालेंगे। और जैसे मैंने यहाँ पर जो है रोहित ब्लॉग्स डाला है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कि रोहित, या फिर हम यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट डाल देते हैं। टेक्निकल सपोर्ट। टेक्निकल सपोर्ट मैंने डाल दिया यहाँ पर। अब आप अपने हिसाब से डालेंगे, जो आपके ब्लॉग के हिसाब से हो। बेहतर डिस्प्ले नहीं होना चाहिए इसको फिनिश कर देंगे। ये ब्लॉग रेडी हो गया। अभी तो फिलहाल ये ब्लॉग का अकाउंट क्रिएट हुआ है। इसके बाद जो है इसमें अभी बहुत सारे स्टेप बाकी होते हैं कि जिन्हें हमें करना पड़ता है। सेटिंग इसकी सेटिंग का मतलब ये है कि हमारा ब्लॉग जो है गूगल सर्च इंजन के लिए रेडी हो जाए, ताकि हम अपना कंटेंट कोई भी ब्लॉग पर लिखते हैं तो गूगल हमारे ब्लॉग को सर्च कर सके, हमारा ब्लॉग लोगों तक पहुंच सके। तो ये सब इसमें जो है सर्च, इसमें सेटिंग में जाकर के हमें करना पड़ता है बहुत सारी सेटिंग। मैं अभी उसको आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि ब्लॉग के लिए कीवर्ड क्या होता है, और ब्लॉग के लिए जो है एसईओ क्या होता है, कि हम बार बार इस जो है ब्लॉग में आपको समझाते वक्त इन बातों का हम इस्तेमाल करेंगे, कीवर्ड और एसईओ का। तो सबसे पहले इन दो वर्ड को समझ लेते हैं। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं जो यूज़र सर्च करते हैं गूगल पर। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने गूगल डाल दिया। अब जैसे यहाँ पर हम टाइप करते हैं ब्लॉगिंग, जैसे हाउ टू क्रिएट ब्लॉग। अब आप यहाँ नीचे देख रहे होंगे इतनी ढेर सारी सजेशन आपके पास आ रही है। तो ये सजेशन जो आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, ये पब्लिक इसको यूज़ करती है। यानी इस टॉपिक को सर्च करने के लिए डिफरेंट मेथड से इसको सर्च किया गया है और गूगल इसे एज ए कीवर्ड लेता है।
ये वो अपनी डिक्शनरी में इसे रखता है इन वर्ड को। यही वर्ड कीवर्ड कहलाते हैं, कि जिससे जिन वर्ड का यूज करके किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च किया जाता है उसे ही हम कीवर्ड कहते हैं। और वही कीवर्ड जो है को टारगेट करके हमारा गूगल सर्च करता है उस टॉपिक को। जैसे हमने यहाँ पर ब्लॉग क्रिएट ब्लॉग को टाइप किया तो यहाँ इतने ढेर सारे उसे सजेशन मैच करके डिस्प्ले कर दिया। तब इसमें जो भी हमको प्रॉपर लगेगा अपने वेबसाइट के हिसाब से, अपने ब्लॉग के हिसाब से हम उसको जो है यूज़ करेंगे। तो इन्हीं को कीवर्ड कहते हैं गाइस। कीवर्ड जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड भी होता है, शॉर्ट टेल कीवर्ड भी होता है। तो ये जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होते हैं? अब जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया ब्लॉगिंग, मैंने टाइप किया तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड का आ रहा है, यहाँ 2 वर्ड का आ रहा है, यहाँ 2 वर्ड का आ रहा है, यहाँ पर 4 वर्ड का आ रहा है, फिर तो 2 वर्ड का आ रहा है। तो ये सब जो शॉर्ट में आ रहा है, जो शॉर्ट में जो वर्ड आ रहा है, कीवर्ड डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर, इनको शॉर्ट टेल कीवर्ड कहते हैं। तो 2 तरह के कीवर्ड होते हैं गाइस, लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं। इनका यूज़, इन्हीं को हमें अपने ब्लॉग में यूज़ करना होता है, अपनी वेबसाइट में यूज़ करना होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड क्या होता है। गाइस कीवर्ड जो है किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए, किसी भी ब्लॉग के रैंकिंग के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हमारे ब्लॉग में या वेबसाइट में प्रॉपर कीवर्ड नहीं यूज़ किया गया है तो हमारी वेबसाइट रैंक नहीं करती है। लोग हमारी वेबसाइट को गूगल सर्च इंजन पे सर्च नहीं कर पाते हैं। इसलिए कीवर्ड रिफाइन करना, कीवर्ड फिल्टर करना, कीवर्ड सर्च करना, प्रॉपर कीवर्ड ढूंढना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हैं। तो ये तो हो गई कीवर्ड की बात। अब अगली बात आती है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं एसईओ को, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि अपने ब्लॉग को सर्च इंजन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज़ करना, ताकि हमारा जो ब्लॉग या वेबसाइट है वो गूगल सर्च पे सर्च किया तो आसानी से उसे जो है वहाँ पर फाइंड किया जा सके। तो इसी को कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो जैसे कि सर्च इंजन जो हमारा होता है वो किस तरह के कंटेंट को सर्च कर सकता है, क्या क्या पेज होते हैं वहाँ पे, और किस तरह की चीज़ों को वो फाइंड करता है हमारे वर्ड के को रिलेट करके, तो उन्हें ही हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो हमारी वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी सेटिंग करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप, इसे सेटिंग दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसी सेटिंग में हम बहुत सारी सेटिंग्स करके हम अपने ब्लॉग को सर्च इंजन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो उसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है। तो टाइटल में क्या करेंगे, तो टाइटल तो हमने डाल ही दिया है। डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे कि हम अपने ब्लॉग के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे 1-2 सेंटेंस में, और इसमें कोशिश करेंगे कि जो हमारे ब्लॉग के अकॉर्डिंग कीवर्ड हैं उनका भी इसमें इस्तेमाल करें। तो जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया ब्लॉगिंग, तो ब्लॉगिंग साइट्स यहाँ पर आ गया, ब्लॉगिंग मीनिंग आ गया, ब्लॉगिंग हिंदी आ गया। तो इनका इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। जैसे मतलब यहाँ दिस वेबसाइट इज़, website is dedicated for beginners, for bloggers। कुछ भी जो भी आपकी वेबसाइट है, जो भी आप अपने ब्लॉग पर करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डिफ़ाइन कर दीजिए, डिस्क्राइब कर दीजिए, और साथ में इसमें कीवर्ड का भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हाउ टू फाइंड कीवर्ड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, हाउ टू फाइंड कीवर्ड। तो जैसे फाइंड कीवर्ड यहाँ पर क्या हो गया, ये कीवर्ड अपने आप में खुद में कीवर्ड हो गया। तो इसका जो है ऐसे ही कीवर्ड को हम फाइंड करेंगे और अपने डिस्क्रिप्शन में उसको यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट चीज़ आती है गाइस, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हो गया। डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पर ये एडल्ट कंटेंट को क्लोज रखेंगे, फेविकॉन यहाँ पर डालेंगे।
यहाँ से जो भी फेविकॉन आप बनाएंगे अपने ब्लॉग के लिए उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे फाइल दिया हुआ, चूज़ दिया हुआ है, यहाँ से चूज़ में आ करके जो फेविकॉन आपने बना रखा है उसको यहाँ से अपलोड कर देंगे। तो ये फेविकॉन हो गया। इसके बाद जो है आते हैं इसके नीचे, अब यहाँ पर कस्टम डोमेन। तो अभी तक आपने डोमेन परचेज़ नहीं किया तो ये सही रहेगा, लेकिन इसके बाद जब आप डोमेन परचेज़ कर लेते हैं तो परचेज़ करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, टर्न ऑन कर देते हैं। तो डोमेन की सेटिंग करनी पड़ती है यहाँ से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर www डाल दिया, यहाँ पर www.rohits ब्लॉगर सपोर्ट bloggersupport.com। तो जब भी आप इसको परचेज़ करेंगे तो इस तरह से आप यहाँ पर डाल करके जब सेव करेंगे तो यहाँ पर सेटिंग्स आ जाएगी। तो ये सेटिंग आपको अपने होस्ट सर्वर पे, यानी जहाँ से आपने डोमेन परचेज़ किया है वहाँ पर सेटिंग करनी पड़ती है। इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसको आप देख करके कर लीजिएगा। तो इसके बाद जो है आता है HTTP रिडायरेक्ट। ये जो है जब आप नया डोमेन इसमें इनपुट करते हैं तो फिर ये कुछ टाइम लगता है अपडेट होने में, फिर उसके बाद ये वापस सही हो जाता है। इसके बाद चूँकि गाइस वीडियोस बहुत लंबी हो रही है तो इसलिए मैं वीडियो यहीं पे ब्रेक कर रहा हूँ। अगली बार नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं इनके बारे में बताऊँगा। जैसे यहाँ पर परमिशंस, सेटिंग्स, यहाँ देख लीजिए पोस्ट और सर्च कंसोल, कई सारी चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। सो गाइस, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।